नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बीते कुछ दिनों से देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना की स्थिति रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय होगी। मीटिंग के लिए मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना एजेंडा तय किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य में वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन का समर्थन कर सकते हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण ममता बनर्जी पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं होंगी। ऐसे में उनके स्थान पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी शामिल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के संदिग्ध मौत हुई है। दिल्ली स्थित अपने निवास पर 62 वर्षीय राम शर्मा का शव पंते से लटका हुआ मिला। अभी तक सांसद राम स्वरूप शर्मा की आत्महत्या के पीछे कोई वजह साफ नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। असम के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां आयोजित हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। केंद्र की ओर से संसद में पेश किए गए एनसीटी एक्ट से जुड़े एक संशोधित बिल के विरोध में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के अलावा बुधवार को दिल्ली कांग्रेस के इस मसले पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की ओर से भी इस बिल का विरोध किया जा रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 28,903 नए मामले सामने दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 180 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,55,044 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अकेले देश के 50% से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। केंद्रीय टीम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में ट्रैक टेस्ट, आइसोलेट केस और क्वारंटाइन के ट्रेस करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज से 31 मार्च तक वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। हरियाणा में अगले शैक्षिक सत्र के 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि भोपाल और इंदौर में 17 मार्च की रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में इस बार होली मिलन के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी घोषणा पत्र में 4 प्रमुख जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने का वादा कर सकती हैं। टीएमसी के घोषणा पत्र जारी होने से पहले निर्वाचन आयोग ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना के ऐलान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू आज चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदारियों के साथ कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं। इस बैठक को पार्टी या हाईकमान की सुलह कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि सिद्धू को अगले विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने की कोशिश की जा सके। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई है। ये कार एनआईए की टीम ने बरामद की है। बरामद हुई काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी। संदिग्ध कार से कई नंबर प्लेट, 5,75,000 रुपए और पेट्रोल डीजल भी बरामद किया गया है।
मर्सिडीज कार के मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये कार किसी और को बेचने का दावा किया था। इस बीच कार के पहले मालिक सारांश भावसार आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका खुलासा करने वाले हैं। विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचनाओं पर राहुल गांधी का कहना है कि भारत में हालात उससे भी बदतर हैं जितना वो अंदाजा लगा रहे हैं। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी सीट को डीएमके को दी गई है। कांग्रेस की पुडुचेरी प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने पुष्टि की है। सीएम मनोहर लाल ने घेराव के मामले में स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता से अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी जिलों के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती और अन्य 9 की जमानत के खिलाफ एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रुख लिया है। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड आधिकारिक तौर पर रजिस्टर भी हो गया है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक शुरुआती में दिल्ली सरकार के 20-25 सरकारी स्कूल को दिल्ली ऑफ स्कूल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जींस पहनने की छूट दे दी है। हालांकि टी शर्ट पर अभी भी मनाही रहेगी। दिल्ली दंगे के आरोपियों को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश के मामले में स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करके 4 दिन की रिमांड पर लिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और असम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में इस हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है। दिल्ली को लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी के तमगा मिला में स्विट्जरलैंड की संस्था IQAir के रेटिंग में दिल्ली दुनिया की 50 राजधानियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो संगीता श्रीवास्तव ने स्थानीय डीएम को चिट्ठी लिख शिकायत की है कि मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद को खलल पड़ता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की चिट्ठी के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इस पर डीएम ने नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में किसानों ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कृषि कानूनों के विरोध में 21 तारीख को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में न घुसने की रणनीति बनी है। हरियाणा के पानीपत में मजदूरों को बिहार लाने ले जाने वाली निजी बस से संचालक मजदूरों को शोषण करने लगे। बगैर परमिट के पंजाब भेजने के नाम पर मजदूरों को बीच रास्ते में छोड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में 10 मार्च को अकाली विधायकों द्वारा हरियाणा विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई नारेबाजी मामले में 9 विधायकों के खिलाफ मामला में एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान के भीनमाल में आईएफडब्ल्यूजे की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष प्रबंध सिंह राव ने बैठक के संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकार एकता बनाए रखने पर चर्चा की है। राजस्थान के चूरू में पार्षद संजय भाटी के जन्मदिन पर गायों के गुड़ में खिलाया गया। जन्मदिन के कार्यक्रम में पार्षद संजय भाटी को गुड़ से तौला गया। राजस्थान के कोटा में एक कंपनी में चूहे का शिकार करने आई चकलोन गेट को ऊपरी जाली में फंस गई। मानव कल्याण सोसाइटी ने चकलोन के सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल के सुरक्षित छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में मरवाही में स्वास्थ्य विभाग में हुई चतुर्थ क्षेत्रीय भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पानीपत में हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने बताया कि 2 दिन में बैंकों को 2000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। साथ ही कहा है कि सरकार जबरदस्ती बैंकों को प्राइवेट कर रही है। कर्नाटक के चिकबल्लपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में इंटर पुलिस डिवीजन स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सभी डीएसपी सर्कल्स के पुलिस अधिकारी ने हिस्सा लिया।
कर्नाटक के चामराजनगर में सफारी राइडिंग के दौरान हाथियों का आक्रोश दिखाई दिया। हालांकि ड्राइवर ने सफारी बस तेजी से चलाते हुए बचाव किया। चंडीगढ़ में ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद के नेतृत्व में ब्रिटिश उच्चायुक्त और उप उच्चायुक्त ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान विनेश सहित कई विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। पंजाब के मोगा में महंगाई के खिलाफ किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से काले कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की है। चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना में 2 मई को होगी। तारीखों का ऐलान के साथ ही जिले के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान के चूरू में कलेक्टर के राजस्व कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को तबादले की मांग की है। हरियाणा के रोहतक में गंदे पानी की बदबू से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य पूरा करने की और पानी निकासी का प्रबंध किए जाने की मांग की है। चूरू में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने कलेक्टर सभागार में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों को समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के सिद्धार्थनगर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों को समस्याओं को सुना। राजस्थान के चूरू में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। पलवल में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं धरना स्थल पर किसान महापंचायत के रूप में रेखा तैयार की गई। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शब्बू स्टॉल बॉर्डर पर चले रहे किसान के धरने में शामिल होंगी। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में 11वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के दुमका में पुलिस ने ट्रक में लोड 25 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप की दवाई जब्त करने में सफलता हासिल की है। झारखंड के साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स की टीम ने गदवा पहाड़ में छापा मारकर 4 अवैध क्रशर को अवस्थित कर अवैध क्रशर को जेसीबी मशीन को सील कर दिया है। जालंधर में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री से हड़कंप मच गया है। जिले में नए स्ट्रेन के 3 मरीजों को लक्षण पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि सेहत विभाग ने की है। यूपी के अंबेडकर नगर में नदी में डूबने पर अपने साथियों के मामले को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पर एसपी ऑफिस को घेराव किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के अंबाला में अचानक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। लखनऊ जू में घूमने आए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें लोगों ने हड़कंप मच गया। मौके पर जू के कर्मचारियों ने चिड़ियाघर को खाली कराया। पटना में महंगाई के खिलाफ गाय घाट पर राजद नेताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के चूरू में फसल खराबों को लेकर पंचायत समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के देई में कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। सेंसेक्स 72.06 अंक पे मामूली बढ़त के साथ 50,436 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 36.1 अंक की बढ़त के साथ 14,940 के पार कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 एजीएफ फंड ऑफ फंड्स इन्फो लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नया फंड ऑफर 23 मार्च को खुलेगा और 6 अप्रैल तक इसमें निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेशक बिना किसी डीमैट अकाउंट के निवेश करते हैं। निवेशक एक मुफ्त या एसआईपी के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। एलआईसी ने नया बचत प्लान सर्विस प्लान लॉन्च किया है। इसमें मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली जा सकती है। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।
इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है। ये पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मौत होने पर उसके परिजन के मैच्योरिटी अवधि से पहले वित्त मदद की जाएगी। फ्रिज, एसी, पंखे और बिजली बत्ती वगैरह की कीमतें इस महीने में अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में बढ़ सकती हैं। गूगल पिक्सल 4a के अपग्रेड वर्जन यानी पिक्सल 5a को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। नए स्मार्टफोन के अमेरिका में जून में लॉन्च होने की उम्मीद है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुरक्षित करने पर फोकस कर रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि यूजर्स के अकाउंट के अधिक सुरक्षा प्रदान के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के विचार कर रही है। लेटेस्ट ट्वीट में ट्विटर ने अपने यूजर्स के अकाउंट को बेहतर तरीके से सुरक्षित कराने की मदद करने के लिए अपनी भविष्य की योजना की घोषणा की है। कंपनी सिक्योरिटी कीज उपयोग करने का प्लान कर रही है। फ्रांस कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की चपेट में आ गया है। नवंबर में पहली बार 7 दिनों में नए मामले 25,000 से ऊपर चले गए हैं। मॉडर्ना ने 6 महीने समेत 12 साल के नीचे के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की सुरक्षित बताया है और कहा है कि बखूबी काम कर रही है। ये अमेरिका ने भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध के महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है और विश्व में टीकाकरण अभियान में मदद के लिए सराहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें देश की समुद्री सीमा में कथित रूप से आने को लेकर 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी 2 नौकाएं जब्त की हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश इस तरीके से चलेगा, आपकी सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे और देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर दिए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। अमेरिका के जॉर्जिया के 3 स्पा सेंटर में हुई फायरिंग के 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। विश्व में बढ़ते खतरे और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए ब्रिटेन ने परमाणु हथियारों के जखीरा बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस के राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के समर्थन में प्रचार अभियान चलाने की मदद का आदेश दिया था। बिग बॉस फेम जैस्मीन वसीम ने पोज के लिए मास्क हटाने से इनकार कर दिया। रसीद दिखाकर बोली, मेरा आज ही चालान कटा है। गौहर खान के खिलाफ बीएमसी ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को केस दर्ज करवाया था, जिसे लेकर 2 महीने के बैन के बाद गौहर खान ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर लिखा, सच ही जीतेगा। नेटफ्लिक्स ने बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग की शूटिंग का बजट बढ़ा दिया है। पहले ये 100 करोड़ था और अब इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 200 करोड़ कर दिया गया है। एक्टर सुशांत सिंह ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है। एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि वो खुद को रिबूट करना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर और महबूब कपूर की बेटी शनाया कपूर की बोल्ड तस्वीरें बवाल मचा रही हैं। सोफे पर बोल्ड पोज देते हुए कहा, जब तुम्हारा क्रश सामने हो तो। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना वेस्ट इंडीज लीजेंड्स टीम से होना है। इंडिया लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच पहला सेमीफाइनल मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 मुकाबलों के बाद वनडे सीरीज पर खतरे का बादल मंडराए नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी उम्र के होने वाले घरेलू टूर्नामेंट को बर्खास्त कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए घरेलू टूर्नामेंट को बर्खास्त करने का यह फैसला लिया है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग के ब्रिटिश खेल पत्रिका में विश्व पुरस्कार में सम्मानित किया गया। उन्हें एसजे ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ विशेषण चुना गया। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। कोरोना महामारी के कारण पुरस्कार ऑनलाइन दिए गए हैं। तो आज के लिए टॉप 100 में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।